एलिजाबेथ और सुकानिया तो जैसे एक ही सांचे में ढली हुई थीं। बचपन से ही दोनों में गजब की दोस्ती थी। एक ही मोहल्ले में पलते हुए दोनों ने हर चीज शेयर की, मजाक मस्ती, राज की बातें और खुले आसमान तले बड़े बड़े सपने देखना, ये सब कुछ साथ में। हंसी, आंसू और न जाने कितने किस्से कहानियां बांटते बांटते इनकी दोस्ती और भी गहरी होती गई। एलिजाबेथ थोड़ी शांत स्वभाव की थी, सोचने समझने वाली और बहुत ही नेक दिल। वहीं सुकानिया हमेशा जोश से भरपूर, एकदम बिंदास और चुलबुली। दोनों अलग स्वभाव की होने के बावजूद एक दूसरे को पूरी तरह से समझती थीं। उनकी दोस्ती उनकी ताकत थी, उनका सहारा थी। इस दुनिया में जहां सब कुछ बदलता रहता है, उनकी दोस्ती एक ऐसी चीज थी जो हमेशा उनके साथ थी। बड़े होने के साथ साथ उनकी दोस्ती और पक्की होती गई। जिंदगी के उतार चढ़ाव में दोनों ने एक दूसरे का साथ निभाया। जब एलिजाबेथ की दादी गुजर गईं, तो सुकानिया ने ही उन्हें संभाला, उनके आंसू पोंछे। और जब सुकानिया के परिवार पर मुसीबत आई, तो एलिजाबेथ ने उन्हें ढाढ़स बंधाया और हिम्मत दी। उनकी दोस्ती सच्ची दोस्ती की एक मिसाल थी, उनकी जिंदगी में एक उम्मीद की किरण। दोनों जानती थीं कि जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, उनकी दोस्ती हमेशा बनी रहेगी। पर जैसा कि अक्सर होता है, स्कूल के बाद जिंदगी ने उन्हें अलग अलग रास्तों पर ले जाकर खड़ा कर दिया। एलिजाबेथ को एक अलग ही समुदाय के लड़के से प्यार हो गया, जो उनके परिवार को बिल्कुल पसंद नहीं था। उनके लिए ये बहुत ही मुश्किल समय था। हर तरफ बस बहस और आंसू ही आंसू थे। उनके घर वाले उनसे बार बार सोचने को कहते, पर एलिजाबेथ का दिल तो मानने को तैयार ही नहीं था। इस कठिन समय में सुकानिया उनके साथ चट्टान की तरह डटी रही। वो एलिजाबेथ के दर्द और उलझन को समझ सकती थी। अपने दिल की सुनो एलिजाबेथ, चाहे इसके लिए तुम्हें अपने परिवार के खिलाफ क्यों ना जाना पड़े। आखिरकार एलिजाबेथ का परिवार मान गया। उनकी खुशी के लिए उन्होंने उनकी बात मान ली, हालांकि थोड़ी निराशा और थोड़ी उम्मीद के साथ। शादी सादी सी हुई, बस कुछ खास दोस्त और कुछ रिश्तेदार ही आए थे। सुकानिया एलिजाबेथ की मेड ऑफ ऑनर बनी। उसकी मुस्कुराहट में अपनी सहेली की खुशी के साथ साथ परिवार में आई दरार का थोड़ा गम भी था। शुरुआती नाराजगी के बावजूद एलिजाबेथ की शादीशुदा जिंदगी खुशहाल थी। सुकानिया अक्सर उनके घर आती, अपनी मस्ती और प्यार से उनके घर को खुशनुमा बना देती। दोनों सहेलियां हालांकि अब अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो चुकी थीं, फिर भी एक दूसरे की सबसे खास दोस्त रहीं। अपनी कहुशियां, परेशानियां और सपने एक दूसरे से शेयर करती रहीं। इस तरह साल बीतते गए, जिंदगी अपनी रफ्तार से चलती रही। एलिजाबेथ और उनके पति के घर दो प्यारे प्यारे बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी। उधर सुकानिया ने अपने करियर पर ध्यान दिया और अपने काम में बहुत नाम कमाया। दोनों अपनी अपनी जिंदगी में खुश थीं। उनकी दोस्ती समय और दूरी की कसौटी पर खरी उतरी, पहले जैसी ही मजबूत। एक दिन एलिजाबेथ ने सुकानिया को फोन किया। उसकी आवाज में जोश साफ झलक रहा था। हम केरला घूमने का प्लान बना रहे हैं। सालों से मेरा ये सपना था और आखिरकार ये पूरा होने जा रहा है। तुम्हें हमारे साथ चलना ही होगा सुकानिया, तुम्हारे बिना मजा नहीं आएगा। सुकानिया अपनी सबसे प्यारी सहेली और उसके परिवार के साथ छुट्टियां मनाने के ख्याल से बहुत खुश थी। उसने तुरंत तैयारी शुरू कर दी। वो केरला की खूबसूरती में खो जाने और अपनों के साथ नई यादें बनाने के लिए बेताब थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। यात्रा पर जाने से ठीक एक हफ्ते पहले एलिजाबेथ के पति की तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर ने उन्हें भरोसा दिलाया कि चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन उन्हें कुछ दिनों के लिए अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा। केरला की यात्रा अनिश्चित काल के लिए टालनी पड़ी। निराश लेकिन समझदार सुकानिया ने एलिजाबेथ और उनके परिवार से मिलने की जिद की। अरे पागल, मैं तो आऊंगी ही। तुम्हें सबको खुश करने की जरूरत है और ये काम तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त से बेहतर भला कौन कर सकता है। उसे क्या पता था कि ये मुलाकात, जो सिर्फ निराशा को कम करने के लिए थी, उसकी पूरी जिंदगी बदल देगी। सुकानिया 10 दिन तक एलिजाबेथ के साथ रही। उनके पति के ठीक होने तक बच्चों और घर की देखभाल में उनकी मदद की। इन्हीं दिनों दोनों सहेलियों के बीच की खामोशी में कुछ बदल गया। सुकानिया और एलिजाबेथ के पति के बीच एक अनकही समझ पैदा हुई, एक ऐसा रिश्ता जो उन दोनों के सोच से भी परे था। एलिजाबेथ अपने पति की चिंता और बच्चों की जिम्मेदारियों में इतनी उलझी हुई थी कि उसे उनके बीच के बदलाव का अंदाजा ही नहीं हुआ। उसे सुकानिया पर पूरा भरोसा था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त उसके साथ इतनी बड़ी बेवफाई कर सकती है। सच्चाई धीरे धीरे सामने आई, जैसे कोई जहरीली बेल एलिजाबेथ की जिंदगी की नींव में घुसपैठ कर रही हो।
फुसफुसाहटें, चोरी छिपे फोन कॉल्स और चोरी छिपे नजरें मिलाना, सब कुछ बेवफाई की कहानी बयां कर रहा था। जब सच्चाई सामने आई तो एलिजाबेथ को ऐसा लगा जैसे उसकी दुनिया ही बिखर गई हो। जिन दो लोगों से वो सबसे ज्यादा प्यार करती थी, जिन पर उसे आंख बंद करके भरोसा था, उन्हीं दोनों ने उसके साथ धोखा किया था।